भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहे। कार्तिक माह बड़ा ही पुण्य एवं पावन महीना माना जाता है। महीने को कार्तिक मास के अलावा दामोदर मास भी कहा जाता है, क्योंकि इस महीने में भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में दामोदर लीला की थी, इसीलिए इस मास को दामोदर मास कहा जाता है। भगवान नारायण का यदि सबसे परम प्रिय यदि कोई महीना है तो वह कार्तिक का महीना है। हमारे पुराणों व धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि अन्य महीनों की अपेक्षा कार्तिक माह में जो भी दान किए जाए, पुण्य किए जाए, श्रेष्ठ कर्म किए जाए, उनका अनंत गुना फल मनुष्य को प्राप्त होता है। अगर आपके जीवन में कोई संकट है, कष्ट है या पूर्व जन्म के बहुत सारे पाप है, जिसके कारण इस जीवन में आपको सुख सुविधाएं, सुख संपदा प्राप्त नहीं हो पा रही है और जीवन में घंघोर जो है अंधियारा आपको नजर आ रहा है, बहुत परेशानियों से आप गुजर रहे हैं, तो आपको कार्तिक माह समाप्त होने के पहले पहले इन उपायों को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भगवान नारायण ने स्वयं बताया है कि कार्तिक का महीना मेरा स्वरूप है और सबसे अधिक लीलाएं यदि किसी महीने में भगवान ने की है तो वह कार्तिक का महीना है। द्वापर युग में प्रभु श्री कृष्ण का जब अवतरण हुआ था, उस समय भगवान ने उखल लीला भी कार्तिक के महीने में की थी, वो चारण लीला भी कार्तिक के महीने में की थी तथा गोवर्धन पर्वत को उठाने की जो लीला थी वह भी कार्तिक के महीने में की थी। इसके अलावा अन्य कई लीलाओं को प्रभु ने कार्तिक के महीने में संपन्न किया है। इसी कारण से कार्तिक का महीना बड़ा ही पावन व पवित्र महीना माना जाता है। और इस दामोदर मास में यदि आप पूरे महीने शुभ कार्य करते हैं, पुण्य कार्य करते हैं, दान करते हैं, तो आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी। लेकिन किसी कारणवश आप पूरे महीने शुभ कार्य नहीं कर पाते हैं, दीप दान नहीं कर पाते हैं, तो कार्तिक मास के जो अंतिम के 5 दिन होते हैं, यानी कार्तिक महीने की एकादशी से लेकर के जो पूर्णिमा तक का समय होता है, देव प्रबोधनी एकादशी से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा के जो 5 दिन होते हैं, वह सबसे ज्यादा पुण्यकारी माने गए हैं। अगर आप पूरे महीने जल्दी उठ करके स्नान नहीं कर पाते हैं, कार्तिक के नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, कार्तिक का व्रत नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में अगर आप इन 5 दिनों में पुण्य करेंगे, दान करेंगे, व्रत करेंगे, तो उससे आपको कार्तिक माह का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त होगा और आपके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे तथा आपके पुण्यों का उदय होगा और आपके जीवन में जो कठिनाइयां आ रही है, जो संघर्ष आपको देखने को मिल रहा है, आप कार्यों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं और आपके जीवन में जो भी समस्याएं होंगी वह सब समाप्त हो जाएगी तथा जो भी आप चाहोगे, जो भी आप प्रभु से मांगोगे वह आपको प्राप्त हो जाएगा। देव उठनी एकादशी यानी कि देव प्रबोधनी एकादशी 23 नवंबर 2023 से लेकर के 27 नवंबर 2023 कार्तिक पूर्णिमा तक आपको कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आप इन 5 दिनों में यह शुभ कार्य करेंगे तो निश्चित मानिएगा आपको पूरे कार्तिक महीने का पूरा पूरा पुण्य मिलेगा तथा आपके कई जन्मों के अनंत जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाएंगे तथा आपके जीवन में सुख आएगा, समृद्धि आएगी, वैभव आएगा और प्रभु की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक आपको सुबह जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस दौरान सबसे पहले आपको स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में, तीर्थ में, गंगा जी में, यमुना जी में, नर्मदा जी में, गोदावरी जी में या फिर अन्य कोई भी पवित्र नदी में जाकर के, तीर्थ में जाकर के स्नान करें। और अगर तीर्थ नहीं जा सकते हैं
तो अपने घर में ही नहाने के पानी में तीर्थ जल डाल लीजिएगा। पवित्र नदी का जल आप डाल लीजिएगा और उस जल में थोड़े से काले तिल भी आपको डाल लेना है। ऐसे ही आपको निरंतर 5 दिनों तक स्नान करना है। और उसके बाद जैसे ही स्नान आप कर लेते हैं तो स्नान करने के बाद सबसे पहला कर्तव्य है कि आप तुलसी जी के समीप एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। यदि संभव हो तो गौ माता के घी का दीपक लगाएं और यदि बहुत अधिक संभव हो तो काली गाय के घी का दीपक लगाएं। और यदि ऐसा संभव नहीं है तो जो घी आपके पास उपलब्ध है उसमें थोड़ी सी हल्दी अथवा केसर आप डाल दें और उस घी का दीपक आपको तुलसी जी के समीप जलाना चाहिए तथा अपने देव स्थान में अपने घर के मंदिर में आपको दीपक जलाना है और तुलसी माता का पूजन करना है। तुलसी माता के ऊपर एक चुनरी आप अवश्य ओढ़ाएं तथा आपको कार्तिक महीने में प्रत्येक दिन गौ माता की पूजन करना है, गौ माता की सेवा करना है, क्योंकि गौ माता के अंदर समस्त देवी देवताओं का स्थान माना गया है। और कार्तिक माह के अंतिम के जो 5 दिन होते हैं, उन 5 दिनों में आपको सूर्य भगवान को जल अवश्य अर्पण करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक के महीनों में यदि आप सूर्य देवता को इन 5 दिनों में जल चढ़ा देंगे तो निश्चित तौर पर आपको पूरे महीने जल चढ़ाने का पुण्य प्राप्त होगा। इसी के साथ कार्तिक के जो अंतिम के 5 दिन होते हैं, 5 दिनों में आपको प्रत्येक दिन ब्राह्मण को अपने घर बुलाकर भोजन अवश्य करवाना चाहिए। और यदि भोजन नहीं करवा सकते हैं तो इसके निमित्त आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री भी आप ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप नगद राशि ब्राह्मण भोजन के निमित्त यदि ब्राह्मण को प्रदान कर देंगे तो आपको ब्राह्मण भोजन का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। और अगर आप पूरे 5 दिन नहीं कर पाते हैं तो अंतिम दिन यानी कि पूर्णिमा के दिन अगर आप 5 ब्राह्मणों को भोजन करवा देंगे या 5 ब्राह्मण के निमित्त आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री दान कर देंगे या फिर नगद राशि आप प्रदान कर देंगे तो आपको 5 ब्राह्मण का 5 दिनों का भोजन कराने का पूरा पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। और कार्तिक के इन 5 दिनों में सुबह व शाम के समय सूर्यास्त के बाद तुलसी जी के समीप एक शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। और इन 5 दिनों तक यदि संभव हो तो आपको व्रत करना चाहिए, निराहार व्रत करें, एक समय फलाहार करके व्रत करें। और यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप एक समय भोजन करके भी व्रत कर सकते हैं। और ऐसा भी यदि संभव नहीं हो पाता है तो 2 समय आप भोजन करें, लेकिन भोजन में आप लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा उपयोग ना करें, यानी दोनों समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। और यथासंभव प्रयास करें कि इन 5 दिनों तक आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें तथा इन 5 दिनों तक भूमि पर शयन करें। पृथ्वी पर हल्का सा आसन बिछा करके या कंबल बिछा करके या कोई भी चादर बिछा करके या अन्य कोई भी चादर या फिर आप आसन लगा करके उसके ऊपर शयन करना चाहिए। तथा इन 5 दिनों में आपको झूठ नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है, वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना है। और इन 5 दिनों में आपको चींटियों को आटा व शक्कर डालना चाहिए। आपके जीवन के समस्त कष्ट व संकट समाप्त हो जाएंगे। तथा मछलियों को आपको आटे की गोलियां बनाकर डालना चाहिए। और इन 5 दिनों तक आपको शास्त्रों का पठन पाठन करना है, गीता पाठ करना है, भागवत जी का श्रवण करना है, कार्तिक की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। या फिर आप चाहे तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम, श्री गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें या ब्राह्मण से करवाएं। और इन 5 दिनों में आपको देवी देवताओं की, साधु संतों की, ब्राह्मणों की, पूज्य पुरुषों की निंदा स्तुति बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इन 5 दिनों में आपको भगवान का अधिक से अधिक भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, प्रभु का स्मरण करना चाहिए। और दान की बहुत अधिक महिमा हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताई गई है। तो स्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। तन की पवित्रता जब हम सेवा करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, उससे हमारा शरीर पवित्र होता है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। और जब हम धन का दान करते हैं तो हमारा धन
शुद्ध होता है, पवित्र होता है। तो अगर आप अपने धन को पवित्र करना चाहते हैं, शुद्ध करना चाहते हैं, तो आपको धन का दान अवश्य करना चाहिए। धन का दान करने से आपका धन पवित्र हो जाएगा, क्योंकि हम न जाने कहां कहां से कौन कौन सा धन लेकर अपने घर में आते हैं और उसका उपयोग अपने लिए करते हैं। पता नहीं कौन सा धन हमें प्राप्त हुआ है, इस प्रकार के व्यक्ति का धन हमें प्राप्त हुआ है। क्योंकि जैसे धन से आप अन्न लेकर आओगे और उस अन्न को खाओगे, वैसा ही मन आपका हो जाएगा। इसीलिए आप धन का दान करके उसको पवित्र कर लेंगे, तब आपका धन पवित्र हो जाएगा। तो कार्तिक के महीने में जो दान आप करोगे उसका अनंत गुना पुण्य आपको प्राप्त होगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में प्रभु का नाम अवश्य लीजिएगा। तथा आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय इसी प्रकार ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।